देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर धीमी तो पड़ी है, मगर अब तीसरी लहर की चिंता सबको सताने लगी है। और इस बात की भी ज्यादा चिंता है कि बच्चों को वैक्सीन कब से लगेगी। तो बच्चों की वैक्सीन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कोविड से बचाव के लिए बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान जल्द शुरू होने की उम्मीद है। आज संसद के सत्र से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सही रहा तो सरकार अगले महीने से ही बच्चों का टीकाकरण शुरू कर सकती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस संक्रमण को रोकने और देश भर में स्कूलों को फिर से खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे कोविड की तीसरी लहर के लिए भी देश बेहतर रूप से तैयार रहेगा। कोविड टीके पर बने राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने हाल ही में बताया था कि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जायडस वैक्सीन सितंबर तक भारत में उपलब्ध होगी। वहीं एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी इस साल सितंबर से ही 18 से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने की संभावना जताई थी। गुलेरिया के मुताबिक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला के टीकों का परीक्षण चल रहा है, जिनमें कोवैक्सीन ट्रायल के नतीजे सितंबर तक सामने आ जाएंगे। आपको बता दें कि अब तक भारत में 44 करोड़ से ज्यादा टीके लोगों को लग चुके हैं। सरकार ने इस साल के अंत तक सभी वयस्कों का टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में यूरोप के देशों में 12 से 17 वर्षों के बच्चों के लिए मॉडर्ना वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी है। इस आयु वर्ग के लिए यूरोप में ये दूसरी वैक्सीन है। वहीं आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। नए केसों की संख्या आज 30,000 से भी नीचे आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 29,689 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 132 दिनों में एक दिन में आए ये सबसे कम नए मामले हैं। आज के नए केस कल की तुलना में लगभग 25% कम है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 415 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक 4,21,382 लोग खतरनाक वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें कि रिकवरी रेट बढ़कर 97.39% हो गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।